NA 122 लाहौर पाकिस्तान ही नहीं बल्कि अगर ये कहा जाए कि पूरी दुनिया की नज़रें इस हलके पर लगी होंगी कि 8 फरवरी 2024 को ये हलका क्या नतीजा देने वाला है, तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि इस हलके से इमरान खान ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। NA 122 लाहौर एक बहुत ट्रिकी सीट है। ये कोई सीधी सीट नहीं है कि जहां पर एक से ट्रेंड चले आ रहे हों, एक से रुझान चले आ रहे हों। अगर हम देखें 1980 से ऑनवर्ड्स तो ये सीट अपनी डायनामिक्स चेंज करती रही है। कुछ अर्सा पहले तक की बात की जाए तो बिलाशुबा ये नून लीग का गढ़ है, बल्कि इससे पहले 2018 में इन इलाकों से इस हल्के से, यानी तब इस हल्के को 132 कहा जाता था, मियाँ शहबाज शरीफ ने कामयाबी हासिल की थी। लेकिन इस हल्के की पूरी डायनामिक्स हम तेज़ी से ओवरव्यू करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ऑनवर्ड्स 80 से लेकर 88 से लेकर अब तक की क्या सूरत हाल रही। 1988 में इस हल्के को, जो आज लाहौर का NA 122 है, इसे कहा जाता था 1988 से 97 तक के इलेक्शनों में NA 100 यानी NA 100 कहा जाता था। 1988 में हम देखें तो इस हल्के में पीपल्स पार्टी के वन ऑफ द फाउंडिंग लीडर, भुट्टो के इंतहाई करीबी साथी मिराज खालिद यहाँ से कामयाब हुए 1930 इन इलाकों से, जो इलाका आज NA 122 का है। मिराज खालिद कामयाब हुए 33,903 वोट लेकर, और IGI के सफदर अली वो 30,465 वोट ले सके। उसके बाद 1990 में इस इलाके की डायनामिक्स चेंज हुई। आशिक ढयाल जो IGI के थे यानी मुस्लिम लीग के थे, वो यहाँ से कामयाब हुए 46,842 वोट लेकर, और पीपल्स पार्टी के मिराज खालिद जो एक्स स्पीकर रह चुके थे, भुट्टो के इंतहाई करीबी साथी थे, वो 34,289 वोट ले सके, दूसरे नंबर पर आए। 1993 में फिर एक चेंज आया, लेकिन ये बहुत कम मार्जिन से चेंज था। ये फ़र्क आप देखिए, खालिद जावेद घुर्की, पीपल्स पार्टी के पुराने रहनुमा, पीपल्स पार्टी के पुराने लीडर, इन्होंने 38,433 वोट हासिल किए 1993 के इलेक्शन में, और इनके मुकाबले में नून लीग के आशिक ढयाल 38,361 वोट ले सके। यानी ये 100 से भी कम का मार्जिन बन रहा है। चंद वोटों के मार्जिन से ये सीट पीपल्स पार्टी ले गई 1993 में। उसके बाद 1997 में आशिक ढयाल इंडिपेंडेंट लड़े। इनका नून लीग की क़यादत के साथ कोई रिफ्ट चल रहा था, टिकट नहीं मिला। इन्होंने 28,589 वोट हासिल किए, और इस मरतबा नून लीग के शौकत अली 28,489 वोट हासिल कर सके। यानी ये कोई 400 के लगभग वोटों का 500 के लगभग वोटों के मार्जिन से ये सीट आशिक ढयाल ने जीती। और इस खालिद जावेद घुर्की अब तीसरे नंबर पर आए, जो पीपल्स पार्टी के थे, 19,804। 2002 की बात की जाए तो 2002 में ये हल्का जो NA 100 कहलाता था, NA 100 कहलाता था 1988 से लेकर 1997 तक, अब ये हल्का बन गया NA 130 लाहौर। और 2002 में यहाँ से समीना खालिद घुर्की, जो अहलिया हैं खालिद घुर्की मरहूम साहब की, इनकी अहलियां हैं समीना खालिद घुर्की, पीपल्स पार्टी की तरफ से। इन्होंने ये सीट जीती 2002 में 46,095 वोट लेकर, और इनके मुकाबले में इजाज़ अहमद ढयाल आए काफ लीग के 33,491 वोट लेकर, और वक़ार नदीम जो MMA के थे वो सिर्फ 3,186 वोट 146 वोट हासिल कर सके। 2008 में NA 130 लाहौर में समीना खालिद घुर्की एक मरतबा फिर कामयाब हुई 44,692 वोट लेकर, और इन्होंने शिकस्त दी नून लीग की सादिया शबीर साहबा को 41,041 वोट जिन्होंने लिए थे। और आशिक डयाल, इस इलाके के पुराने इलेक्टेबल, पुराने मुस्लिम लीगी, वो अब काफ लीग की तरफ से 12,613 वोट हासिल कर सके। बड़ी अहम बात थी। 2008 में बेशक नून लीग की पीपल्स पार्टी की एक लहर थी, लेकिन लाहौर में अपने दम पर इस तरह 2008 में सीट निकालना नवाज शरीफ की लाहौर मौजूदगी के पाकिस्तान वापस आने के बाद भी बड़ी बात थी। समीना घुर्की को फिर सेंटर में ऊपर वजीर भी बनाया गया पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में, ये गिलानी की गवर्नमेंट में। उसके बाद 2013 में मुस्लिम लीग नून ने सुहेल शौकत भट्ट, मुस्लिम लीग नून के, इन्होंने 87,548 वोट लिए, और समीना खालिद घुर्की साहिबा
32,655 वोट ले सकी, जबकि जो तालिब हुसैन थे पीटीआई के, ये 21,746 वोट ले सके। यहाँ पर यह बात समझना बहुत अहम है कि 2013 में पीपल्स पार्टी का जो वोट बैंक था पंजाब में, वो चंद सौ रह गया था। यानी मुख्तलिफ हलकों में, हम पहले भी हल्के डिस्कस कई कर चुके हैं, आगे भी जब करेंगे तो देखेंगे कि 2013 और उसके बाद पीपल्स पार्टी का जो लाहौर में वोट होता था वो एक जगह से 2,000, 2,500, 1,500 तक महदूद होकर रह गया था। लेकिन 2013 में भी समीना खालिद घुर्की की तरफ से 32,000 वोट लेना बड़ी बात थी। मार्जिन बहुत ज़्यादा था। नून लीग के उम्मीदवार 87,000 ले रहे हैं, ये 32,000 ले रही हैं। लेकिन लाहौर के बाकी हलकों के मुकाबले में पीपल्स पार्टी की ये उम्मीदवार जो थी समीना घुर्की साहिबा, इनकी कारकर्दगी बहुत ज़बरदस्त रही बाकी उम्मीदवारों के मुकाबले में। अब 2018 में ये जो हलका था, जो 1988 से 1997 तक NA 100 कहलाता था और 2002 से 2013 तक ये कहलाया NA 130, अब ये हलका 2018 के इलेक्शन में डिलिमिटेशन के बाद बन गया NA 132। और NA 132 में 2018 में शहबाज शरीफ भारी मार्जिन से कामयाब हुए। इन्होंने 95,864 वोट लिए और मंशा सिंधु PTI के इन्होंने 49,148 वोट लिए। और समीना घुर्की एक मरतबा फिर एक कदरे पीपल्स पार्टी के, मैं कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ, लाहौर के उम्मीदवारों के हैंडसम वोट लेने में कामयाब रही, यानी 24,424। तो इस हलके की डायनामिक्स हमें बता रही हैं, डेटा हमें बता रहा है कि ये हलका 80s में भी टर्न लेता रहा है। 2002-08 में पीपल्स पार्टी के साथ रहा, 13 और 18 में मुस्लिम लीग नून के साथ रहा। अब की बार इमरान खान यहाँ मैदान में है और नून लीग की तरफ से कई उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी तो जमा करा दी हैं, लेकिन अभी एक किसी फाइनल उम्मीदवार का नाम अभी तक, जब हम वीलॉग कर रहे हैं, सामने नहीं आया। जैसे नाम सामने आएगा हमारे लिए मज़ीद क्लैरिटी हो जाएगी कि क्या मुकाबला हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इस जगह की, लाहौर की इस हलके में बरादरियों का भी असर और रसूख रहता है। जिस तरह घुर्की साहबा खुद अराही फैमिली से बिलोंग करती हैं और ढयाल भी, और सारा ये जो है किसी न किसी हद तक यहाँ पर कास्ट फैक्टर भी होता है, ज़ात पात का भी वोट होता है। लेकिन उसके बावजूद ज़ाती करिश्मे का भी वोट होता है, एक पॉलिटिकल डायनामिक्स भी होती है। इमरान खान ने इस हलके का चुनाव क्यों किया, ये लाहौर की सियासत समझने वाले कई लोग इस बात पर हैरान भी हैं, क्योंकि लाहौर का वो हलका है कि जो लाहौर के मेन स्ट्रीम शहरी इलाके हैं, पोश इलाके हैं, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के जो इलाके हैं जहाँ PTI का ज़्यादा वोटर है, ये ज़रा डिफरेंट तरह का इलाका है। तो बहरहाल देखेंगे, ये इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि क्या 8 फरवरी 2024 को इमरान खान के हामी बड़ी तादाद में क्या निकलेंगे, बड़ी तादाद में वोटिंग करेंगे। क्या जो नया यंग वोटर पहली दफ़ा वोटिंग करने जा रहा है, क्या वो निकलेगा, और निकलेगा तो क्या इमरान खान के हक में निकलेगा। इमरान खान का अगर ख़ुद उनको यहाँ से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी गई तो ज़ाहिर बात है एक स्पार्क रहेगा, उनका पर्सनैलिटी का एक करिश्मा रहेगा। तो यहाँ कांटेदार मुकाबला मुतवक्को है। देखेंगे हम आने वाले वीलॉग्स में इस हलके, पाकिस्तान के दीगर हलकों के साथ साथ इस हलके पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी जो NA 122 है। इस वाले से हलके में होने वाले सर्वेज, इंतखाबी जायज़े, इंतखाबी अदद-ओ-शुमार आपके सामने हम पेश करते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको NA 122 लाहौर के हवाले से किया गया ये वीलॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए रीथिंक विद उमर जावेद। बहुत शुक्रिया।